Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important lecture number 2 of unit first electrostatics of class 12th. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है. दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ. और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भाई जो क्लास 12th का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो मेरे जितने भी अब आगे की जो लेक्चर सीरीज आ रही हैं वो इसी क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे होगी ताकि बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2. लेक्चर 1 मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. बहुत ही अच्छे कमेंट्स आप सबकी तरफ से दिखने को उसमें मिले थे. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. और एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को. द आर्टिकल इज कूलम्स लॉ. नाउ व्हाट इज कूलम्स लॉ? आप जानते हैं कि कूलम्स एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और रहा है. और कूलम्स बेसिकली हमें क्या कहता है कि सपोज देयर आर द 2 पॉइंट चार्जेस. अगर मैं यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस ले लूं, सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट चार्ज पार्टिकल विच इज टू बी प्लेस्ड एट दिस पॉइंट से A having the charge is say Q1 and this is the another charge particle say Q2 which is to be placed at this point say B and these two charge particle are separated by a distance say R. क्या बताया मैंने कि अगर मेरे पास 2 चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, दिस इज द पॉइंट चार्ज पार्टिकल, याद रखें जिसके ऊपर चार्ज कितना है दैट इज Q1. दिस इज द सेकेंड चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज इज से Q2 एंड ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं? तो कूलम R डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं. तो कूलम्स लॉ हमें बेसिकली क्या कहता है कि इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ एक इंटरेक्शन फोर्सेस लगेंगी और वो इंटरेक्शन फोर्सेस फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज, सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या कह रहा है वो हमें कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल हैं, this is the first point charge particle having the charge is say Q1 which is to be placed at this point say A and this is the second charge particle having the charge is say Q2 which is to be placed at this point say B and these two charge particles are separated by a distance say R. तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन फोर्सेस लगेंगी और वो इंटरेक्शन फोर्सेस फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज के एंड सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ? मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ. व्हाट ही सेड कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that the force of interaction between 2 point charges whose are separated by a distance say R. The force क्या कह रहा है हमें? This law states that the force of interaction between 2 point charges whose are separated by a distance R is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional
the square of the distance between them। देखिए ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। व्हाट ही सेड, कूलम्स लॉ बेसिकली हमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज है Q1 जो कि A पॉइंट पे रखा गया है, दिस इज द सेकेंड चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल से Q2 जिसे हमने B पॉइंट पे रखा है। And if these two charges are separated by a distance r, then what is that? The forces of interaction is to be exist between them, and these forces of interaction first is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of their distance between them. तो as per definition अगर हम बात करें, as per definition of Coulomb's law, अगर हम बात करें एज पर डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ, फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस जो F इन दोनों के बीच में लगेगी, फर्स्ट पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड द सेकेंड, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो हमने इक्वेशंस अभी बनाई एज पर डेफिनेशंस। नाउ फ्रॉम 1 and 2 अगर हम बात करें, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, चलें स्टार्ट करते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K। Now what is K? That is the electrostatic force constant. Now what is K? What is K? That is electrostatic force constant. Now what is the value of K? K is 1 by 4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K, ये आपको याद रखनी है बेटा। 1 by 4 pi epsilon naught, that is equivalent to 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, यहां पे अगर हम बात करें, नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity of the free space. Now what is epsilon naught? That is absolute electrical permittivity of free space। अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो that is 8.85 into 10 raised to the power minus 12। Now what is the value of epsilon naught? That is 8.85 into 10 raised to the power माइनस 12, दैट इज, अब यूनिट निकालेंगे तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे? एज पर फॉर्मूला अगर हम बात करें तो व्हाट इज F? दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। और आपको क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसकी यूनिट्स को फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 into 10 raised to power minus 12। नाउ अब हम इसमें से अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट की, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या आता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट इज कम्स आउट टू बी 1 by 4 पर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए तो एप्सिलॉन नॉट जब ऊपर आएगा तो दैट कम्स आउट टू बी Q1 Q2 by 4 pi F R square। Now what is the unit of charge? That is coulomb। तो coulomb into coulomb, that is coulomb square। फोर्स की यूनिट न्यूटन, ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन, आर की यूनिट मीटर, तो दैट इज पर मीटर स्क्वायर। दोबारा देखेंगे, व्हाट इज F? दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and you have to calculate the value of epsilon naught। What is epsilon naught? That is absolute electrical permittivity of free space। तो epsilon naught को इधर लेके आएंगे तो 1 by 4 pi
एफ आर स्क्वायर, ऊपर आएगा Q1 Q2। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम, तो कूलम इंटू कूलम दैट इज कूलम स्क्वायर, फोर्स दैट इज न्यूटन, तो न्यूटन के ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, एंड दिस इज डिस्टेंस दैट इज मीटर, तो मीटर की पावर -2। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिए। अब दिस इज Q1 इंटू Q2, दिस इज Q1 इंटू Q2। चले मैं थोड़ा सा यहां पर इसको रब कर देता हूं ताकि हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकें। तो चले एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन को निकालने के लिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट का, दैट इज Q1 Q2 बाय एफ इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई को हम छोड़ देंगे क्योंकि 4 पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। नाउ व्हाट इज Q1, दैट इज चार्ज, एंड यू नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो Q हो जाएगा I इंटू टी। नाउ ठीक है, नाउ इट मीन्स I दैट इज करंट, करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और टाइम की यूनिट होगी T, तो व्हाट इज Q1, दैट इज, इसकी डायमेंशन बनेगी A इंटू टी, तो यहां पे भी ये बन जाएगा स्क्वायर। देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट कितना है, Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज करंट, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो व्हाट इज Q, दैट इज I इंटू टी, तो यहां पुट करेंगे तो Q I इंटू टी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ I, दैट इज एम्पियर, व्हाट इज द टाइम, दैट इज कैपिटल T, तो A इंटू टी का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, हम पढ़ चुके हैं +1 में, MLT-2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R, दैट इज L, तो इट कम्स आउट टू बी L स्क्वायर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इट कम्स आउट टू बी M की पावर -1। नाउ दिस इज L स्क्वायर, L की पावर 3, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3, देन अगेन A स्क्वायर, और T की पावर -2, ऊपर जाके T की पावर 2, तो T की पावर 4। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, Q1 Q2 बाय 4 पाई एफ आर स्क्वायर। नाउ 4 पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। नाउ व्हाट इज Q1, नाउ I इज Q बाय T, तो Q कितना हो गया, I इंटू T। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, दैट इज एम्पियर, what is the unit of time, that is T, तो A into T का होल स्क्वायर। नेक्स्ट what is the dimension of force, हम +1 में पढ़ चुके हैं, MLT-2, what is the dimension of R, that is L, तो this is L स्क्वायर, तो M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, दिस इज L स्क्वायर, तो दिस इज L की पावर -3, ऊपर जाके नाउ अगेन दैट इज A स्क्वायर, एंड T की पावर -2, ऊपर जाके T का स्क्वायर, तो T की पावर 4। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दिस कूलम्स लॉ, जिसने हमें क्या बताया कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और अगर वो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच में कुछ एक इंट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगी, और वो जो इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस की, जैसा कि मैंने इस फॉर्मूले में दिखाया। उसके बाद जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यूनिट क्या है, वैल्यू क्या है, 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या है, m की पावर -1, l की पावर -3, a स्क्वायर t की पावर 4। सो दिस इज द कंप्लीट आर्टिकल ऑफ कूलम्स लॉ, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये बोर्ड के एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स के आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is
पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।